मौजिज ख्वातीन हज़रात, मैं अपना आज का ये 5वां कैसेट कौमी यकजहती के नाम मंसूब करता हूं। मेरा पैगाम है मोहब्बत, अमन और भाईचारगी की फजा। हमें चाहिए कि हमारे दिलों में जो नफरतों के लावे उबल रहे हैं उन्हें मोहब्बत और खुलूस की चाशनी से ठंडा कर दें और अपने हाथों में हाथ डालकर सिर्फ और सिर्फ सच्चे पाकिस्तानी बने, क्योंकि इस वक्त अगर हमारे मुल्क को जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जज्बे हुब्बुल वतनी की। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जरूरत है कि आप किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें, क्योंकि साहब अफवाह फैलाने वाले किसी बात से भी नहीं चूकते। अब देखिए ना, जब तक आप अपनी आंखों से न देखें और कानों से न सुने आपको यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब बड़े बड़े चालाक लोग पड़े हैं, बड़े बड़े शातिर लोग पड़े हैं, कभी कभी तो आंखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ भी आदमी को धोखे में मुब्तला कर देता है। अब इन्हीं साहब को देखिए, अच्छा भला शादी का घर है और इन्होंने 5 मिनट में उसे मातम कदा बना दिया। आइए आपको जरा इस घर में लेके चलते हैं। बांकड़ माई बारिश में बनाता गई, बांकड़ माई बारिश में बनाता गई, बांकड़ माई बनाता गई। खामोश बारात आइए, काले खांसी का काफला आया। हम लोग कहाँ बैठे? आप लोग काली खांसी वाले एक तरफ बैठ, हम बलगम वाले एक तरफ बैठे और बारात आ गई है। भाई दुशादे की देगा चढ़ा दो। भैया बैठे कहाँ, कोई जगह तो बताइए। आप बाहर बैठिए पटरे पे, कटरे भी रहने दीजिए। वो रखे में ईंटे ले लें, एक ईंट ले, 2 ईंट पे ना बैठे। बैठे आप लोग। दमे वाले कहाँ बैठेंगे भाई? दमे वाले जाकर के बैठेंगे हकीम साहब के गुट्टे गोटों में। जाओ तुम्हारा छतिया नाच जाए, कमबख्त मारो। तो बारात आइए। क्या बात है भाई? हमारी चरपाई से उतरे, ये हमारी चरपाई है। हमारे बाप का राज चलिए, बैठो यहाँ पे। देखिए आप हमारी चरपाई पे ना बैठिए, ये हमारी चरपाई है। हमारी ना करिए, हमारी चरपाई है। मैं कह रहा हूँ हमारी चरपाई है। कौन है ये लोग? अरे ये चरपाई के खटमल हैं, अभी अभी बाहर निकले और लड़ना शुरू कर दिया। कमबख्त मारो, स्प्रे कर दूंगा तेरे में भी। अबे चार पाई लगा रहे। समझाइए शेख साहब, समझाए आप। तू चुप रहे, चुप। मैं चुप रहा हूँ। गंजा, तेरा बाप गंजा, ऐसी बात मेरे मुंह में बताइए। अबे जा यार, गंजे तुझे तेरी माँ को बता, एक बात तुझे अपनी याद नहीं रहती। चरपाई पे बैठ रही है। कौन सी बात याद नहीं रहती? गंजे तेरी अम्मा ने 2 दफा तेरे सर के ऊपर चटनी पीछे, तुझे पता चला? ये मारे मारे। खाने में क्या दे रहे हैं? खाने में अभी बस जहर तैयार हो रहा है, अभी आपको दे रहे हो। बैठिए आप लोग। हजरत क्या है? एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। चलो भाई करो खाना। अरे भैया मकान खाली कर दीजिए। क्योंकि मकान के अंदर बम है। मकान खाली कर दीजिए, बम है। ये आपको किसने बताया कि मकान में बम है? अरे यार अजीब आदमी तो बोले मकान में बम है। गनी नहीं है, लिया करते किसका टेलीफोन आया? अबे गनी क्या तो टेलीफोन लगा हुआ ही नहीं है। कितने के दे तेरे को? बहुत बड़ी पार्टी है वो। इनने बम फेंकने से पहले टेलीफोन लगवाया, वो टेलीफोन लगवा कर फिर चला दिया बम की। बम है ऊपर चढ़ के एक सामान फेंको, पता नहीं कौन सा सामान में बम है। ये देखो मेरे मुंह पे मेरा ही उगाल जान फेंक रहे हैं। भैया कौन है भैया? कचरे पे कूड़ा फेंक रही है। हमें उठा सामान फेंको। कपड़े अरे पागल के बच्चों में कपड़ों में से आदमी को निकाल लो, ये पजामे में से बड़े साहब को निकाल के फेंकियो। और नीचे अबे उल्लो और तो क्या तंबू में कौन घुसा? बम है। हमारी लड़कियों को हमारे साहब ने बोल लिया बम है। तेरी अम्मा कौन सी कम है? खुदा अबे ये दूल्हा किसने फेंका मेरे पे? अबे ये हड्डियों का भरा हुआ दूल्हा कम
बस हल्दी में भरा हुआ अच्छा सत्यानाश या माइयों का मेरे भाई फेंका मुर्गियों का पूरे मोहल्ले की मुर्गियां इसी में से निकल ली है। चोर की औलाद है ये लोग। भाई अरे भाई ये अलमारी न भेज लो, ये अलमारी न भेज लो भाई। क्यों इसमें मेरे तिल के लड्डू रखे, तिल के लड्डू। अबे ऐसे हटा बे वो मुरमुरे सामने दरिया। तेरे नाना कहाँ है? अरे नाना का मुझे क्या पता, मैं तो बिजली का तार लगा रहा था करंट वाला। इन्होंने क्या हुआ, मैंने तार भी नहीं पकड़ाया बिजली वाला। अल्लाह जाने कहाँ पे होंगे। सामान फेंक दिया फिर बम बम बोल लिया इसको। मुझे किसने बम कहा? अब कौन कहेगा ये चला हुआ पुराना बम, तुम्हें कौन बम कहेगा? माचिस दे दो, माचिस दे दो, माचिस दे दो। माचिस का क्या करोगे यार? मैं कह रहा हूँ माचिस दे दो। अबे माचिस का क्या करेगा भाई? अबे बोलिए माचिस दे दो बे। माचिस का क्या करोगे? अबे सामने मेरा पकोड़े का ठेला है, चूल्हा जलाना पागले के बच्चे। माचिस दे दो, माचिस दे दो। वो लड़की के तंबू में कौन घुसा? लट्ठे वाला भैया। अभी बम फटा नहीं, लाशें गिरी नहीं, तुम पेरे चले आ रहे हो कफन बेचने के लिए। वो तंबू वाले ये कन्ना तो मैं लड़कियों को लपेट रहा। एक लंडिया भी कामुल तेरा बाप से ले लूंगा। सामान फेंको बे, सामान फेंको। कसम ये बहुत सारे। ओ छोड़ दे, संगामी में कुछ जेब काट गया, मेरी जेब काट गया। एक छोड़ा दफा यहाँ से। अरे मेरा चश्मा कौन ले गया, मैं कैसे भागूंगा? वो आखिरी सामान फेंको, मैं नीचे मसाई फेंको। क्या शुक्र है सारा घर खाली हो गया ना। हाँ भाई सारा घर खाली हो गया, बम तो मिला ही नहीं। बम कहाँ है भाई? अरे ओ पागल के पजामे, बम कहाँ पे था? पागल ये जिनका घर है ना, ये हमारे 50 साल से किराएदार है। घर ही खाली नहीं कर रहे थे, अदालतों में केस चले। एक जेल में आइडिया आया, मैंने कहा उस्ताद बम का तो फैशन चल लिया। एक झूठी इत्तला दी, मोहल्ले वालों ने खुद ही घर खाली करके सामान बाहर रख दिया। वो बे ओ रशीद आड़ू, मकान को ताला लगाइयो बे। तो माज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि कभी कभी छोटी छोटी सी अफवाहें बड़े बड़े काम कर देती हैं। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। और आजकल के बच्चे तो साहब ऐसे हैं कि अपने वालिदैन को बेच के उनका एडवांस खा जाएं तो वालिदैन को पता न चले कि वो बिक चुके हैं। और साहब कभी कभी बच्चे सच्ची बात कर जाते हैं और बड़े बात को इस तरह उलझा देते हैं कि समझने के बजाय घर में बलवा हो जाता है। अब आप साहब इसी घर को लीजिए। अरे भाई घर में कोई है? कौन साहब है, कौन साहब है? अबे ये मुंडी अंदर कहाँ को डाला मोखे में से? ये मोखे में से कौन झांक रहा है? अल्लाह अल्लाह कितने पीले पीले दांत हैं आपके, आपको कहीं पी लिया तो नहीं है? बेटे घर में कोई है? अबे अंदर खिड़की में से सर निकाले चले जा रहे हो ताड़ू कहीं के। ताड़ को घर में झांक झांक के। हमारी अम्मी नहीं है घर के अंदर, हमारे अब्बू है ना, उन्हें अलमारी में बंद करके गए। वो फ्लैट के अंदर अम्मी की साड़ी ले गए और अम्मी को अलमारी में बंद कर गए। बुरी बात है बेटे, बुरी बात है बेटे। दरवाजे को हाथ नहीं लगाना है। क्यों? करंट छोड़ा हुआ अब्बू ने। करंट क्यों छोड़ा बेटे? ताकि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सके और अम्मी बाहर नहीं जा सके। बुरी बात है। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? हमारे अब्बू एक बहुत बड़े मिशन पे गए हुए। मिशन इम्पॉसिबल। आप कौन हैं? आड़ू की शक्ल वाले। बुरी बात है बेटे, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। मैं हूँ लतीफ। लतीफ अंकल, अब्बू आपको प्यार से कहते हैं ना कच्चा अमरूद। बुरी बात है बेटे। हाँ तो आपके अब्बू कहाँ गए? हमारे अब्बू है ना, मैंने बताया ना, आप अंकल लतीफ हैं। हाँ आप बच्चों को लेके आए। हाँ तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा था भाई आज कहलवाया है नौकर के हाथ कि घर आ जाओ, खाना भी मेरे साथ खाना, अपने बच्चों को भी लेके आना, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे बच्चे। अब्बू के झांसे में आ गए। झांसे में क्या मतलब? हमारे अब्बू बड़े चालाक हैं और मैंने उनको यही तरकीब बताई थी। आप आंटी को तो नहीं ना लाए? नहीं, उन्होंने तो मना किया था कि आंटी को मत लाना। बस वो आपके घर गए, आपको यहाँ बुला के खुद आपके घर चले गए। मैंने कहा था यही तरकीब है मुलाकात की। क्या मतलब है? यानी कि मैं यहाँ वो वहाँ, यानी कि मैं दोस्ती पे लागत भेजता हुआ जी। आप बैठिए ना। मैं
मैं बैठने में लाना बेचता हूँ। आप लेट जाइए, बैठ नहीं सकते तो लेट जाइए, आपके कुल पड़वा देते हैं। मैं लाना बेचता हूँ, लेके आप वहाँ बैठ जाएं जूतियों के पास, आने जाने वालों को टोकन दे दें। बदतमीज कम मारे। मामू मामू कतारे, तेरे बाप मामू कतारे, मामू कतारे, क्या मिली? तेरी माँ मिली कम मारे, कम ओ पापड़ी, पापड़ी तेरा बाप कम पापड़ी, ओ लैटरी में निकले हुए, ओए वेल्डर की शक्ल वाले, तेरे बाप हो वेल्डर को पकड़ पाए। ओ स्टिकर, ओ एक्सरे, तू तेरा बाप का पकड़ मारा। तमीज नहीं आती बच्चों के साथ तू तड़ा करके बात करते, यही सिखाया कौन के बच्चों को? वो नारियल क्या कह रही है आप नहीं छोड़ो करके। चिरान तेरा बाप चिरान कम बगत मारे। मैं इस घर को कम यार घर तो पहुंचू कम बगत। मैं खुदा जाइए, 5 मिनट आते होंगे वो। काश क्या लेती बच्चे की बात का बुरा मान के यारो मेरे जॉब पर आते होंगे। मैं ऐसे नहीं बैठ रहा, 5 मिनट बैठूंगा तलाक हो जाए कम बगत। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्बत हमारे मुल्क में अल्लाह का बड़ा करम बेइंतहा फैली हुई है, लेकिन साहब गुर्बत के बावजूद हमारे यहाँ लोग अपनी फैमिली को कम करने के बजाय बढ़ाते ही रहते हैं। और साहब बच्चे ज्यादा, आमदनी कम, लिहाफ कम, आदमी ज्यादा, एक लिहाफ में 4 गरीब होंगे तो फिसाद तो फैलेगा। और साहब इस फिसाद की वजह क्या है? खाने वाले ज्यादा और खाना कम। अब आप इसी घर को ले लीजिए जहाँ एक बेटे की शादी हो रही है और 12 पहले से मौजूद है, बीवी लड़ाका है, हशर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जा तुम्हारा छत्तिया ना जा, तुम्हारा भेड़ा खराब हो जाए कम्बख्त मारे कुत्तों। ओए सोच के भौंकता मेरे पे, सोच के भौंकता छत्तिया ना जा कुत्ते का। तुझे छोड़ूंगा मैं, देख लियो तेरे लिए किसी बहुत खतरनाक इलाके से कुत्तों में से कुत्ता ढूंढ के लाऊंगा, देखिए तो बताऊंगा मैं। सत्यानाश जाए इसका। इतनी देर से आयो, ये कुत्ते तेरे पीछे लगे हुए? और किसके पीछे लगेंगे? एक ही तो कुत्तों की मोहल्ले में महबूब तरीन शख्सियत हूँ मैं। मेरे लिए तो सारा दिन नहीं भोगते कि रात पे इसी पे भोगेंगे दिल खोल के। सारा दिन मैं कसाई की दुकान पे बैठता हूँ, तुम्हें पता 2 पैसों के खातिर 2-4 छिचड़े चिपक जाते हैं। कि छिचड़ों के चक्कर में ये कमीने कुत्ते मुझे दुकान से लेके सेन तक छोड़ने आते इनका बेड़ा। चलो बेटा दफा चल इनका सत्य। ओए तहमत छोड़ दे बेटा। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से तहमत पहन लो, अजाब आ जाता। आज सर्दी में काम रहे हो, आखिर दांत नहीं बज रहे? दांत नहीं बज रहे? बड़ा शौक है तुझे मेरे दांतों का आर्केस्ट्रा सुनने का। अरे दांत मैंने निकाल के पहले ही जेब में रख लेता हूँ, पुलिया आने से पहले। पुलिया पे सिपाही बैठते हैं ना, वो मेरी दांतों की आवाज से पुलिया के सिपाही उठ जाते हैं। अब मैं सिपाही वो जगाना नहीं चाहता कि पुलिस है सारा दिन की थकी हुई दौड़ दाप में, इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर लिया, बेचारे थके हुए पुलिस वाले। सही बता रहे हूँ। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बच्चे ज्यादा हैं, मेहनत मजदूरी ना करूं तो कैसे घर का गुजारा चले। बड़ा वाला जो तुम्हारा बेटा कमीना, इसकी वजह से मोहल्ले में मेरी जिल्लत हो रही है। मेरे बेटे की वजह से तू तो पहचाना जाता है इस मोहल्ले में। हाँ, सारा मोहल्ला मुझे कहता है वो देखो जीला मेले का बाप आ रहा है, वो जीला मेले का बाप आ रहा है। वो आवाजें लगती है मेले के बाप जा रही है, वो मेले के बाप, मेले के अब्बू, मेले के पापा। ये तो अपने बच्चों को देख रही है, तुझे कितनी मरतबा कहा है कि एक आध लिहाफ सिलवा दे। लिहाफ सिलवा दे? एक लिहाफ में आ जाएंगे ये बच्चे। बड़ा वाला कोट लाया था लुंडा बाजार से हिटलर कट का, कि इसमें बच्चे सुला दिया करो। पहले तो इसमें आ जाते थे, 2 जेब में सो जाते थे, 8 अंदर आ जाते थे। आया बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। बड़े क्यों हो रहे हैं? कम बखत गरीबों के बच्चों को तो बड़ा ही नहीं होना चाहिए उसूल। और पहला वाला ही अगर शुरू में फिकवा देती, कम बखत मारी छोड़ देती अस्पताल में, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तू तो शुरू से ही उसका दुश्मन है, उसको तो अस्पताल में छोड़ के आ गया था तू। अस्पताल में? मैं तो इसे मारने के चक्कर में था। एक बार मैंने इसके ऊपर तेजाब फेंका था कम बखत मारे के ऊपर। जब मुझे आकर के गनी ने बताया बेटा हुआ है, मेरे हाथ से ईंट छूट गई, वहीं खुटक गया मैं कि कोई लंबी गंध है। अब जब अस्पताल गए, डॉक्टर साहब ने मुझे तसले में रख के जब बच्चा दिखाया, मेरी चीखें निकल गई। मैं कही अल्लाह जी हमारे खानदान में क्या गंध हो गई। 7,500 रुपए का बिल दे रही है डॉक्टर। बताओ 7,500 में कौन वो गंध उठाएगा वहाँ से? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए बच्चा। 7,500 रुपए में ऐसी बुराई घर में लाने का फायदा क्या? वो आया था तो घर में तपेदिक फैली, हैदा फैला, कालरा फैला, पेट की वबाई अमरात फैले उसके आने से। ये बच्चा था वो तो खुदा का शुक्र है
हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत बच्चे को जो है रूह अफ़ज़ा की बोतल में रखा, वरना ये तो सैलाब लिया था, कम वक्त मारा। तुम्हें याद नहीं है? इसका मुंह देखा मेरे, डकारे शुरू हो गई खट्टी वाली। इसका बेड़ा गलत हो जाए इस बच्चे का, कमीने का। बहुत बोल रही है तू, बेचारा दुकान से बैठा हुआ काम कर रहा है। हाँ, काम कर रही है। इसका सत्यानाश जाए इस बच्चे का, कमीने का काम कर रही है। जरा काम देखो इसके, जिस चीज का सीजन नहीं होता वही चीज बेचता, कम वक्त मारा। कहा कि सर्दियां चल रही हैं, लोग कोयले खा रहे हैं गरम करके, लेकिन इस जमाने में अभी मैं दुकान से आ रही हूँ, देखो दुकान खोल के बैठा 1:30 बजे रात को, कसम सही बता रहे हैं 1:30 बज रहा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, कंबल उड़ा हुआ है, पंखा चल रहा है, आग जल रही है, हाथ ताप रहा है और बर्फ बेच रहा है। अभी मुझे देख के कह रहा है ले जाओ बाबू, ये ठंडी हवा है, ये ठंडी है। मैंने क्या कमीने घर पहुंच तुझे बताऊंगा ठंडी है गरम है। इसका सत्यानाश जाए, सर्दियों में बर्फ बेचता है, गर्मियों में जून के महीने में लू चल रही हो तो मछली की ठेले लगा लेता। मुझे उस दिन मछली खिला दी। दुनिया बेचती है मीठे पानी की, तेरा बेटा गंदे पानी की। ऐसी मछली खिलाई, अल्लाह गवाह है, 3 दिन पानी की टंकी में सोया हूँ। अजीब तबीयत हो गई मछली खा के, पानी देखता हूँ मुंह फूलने लगता है, अंदर से एक अजीब सी बात, घुड़ दिल करते पानी में उतर जाऊँ। कई दफा समंदर में दरिया में उतरते रह गया मैं, सही बता रही हूँ मैं। अब तो माशाल्लाह जिला बड़ा हो गया है। मैंने धोबियों की लड़की पसंद की है अपने जिले के लिए, जहेज में 2 धोबी घाट मिलेंगे। अल्लाह मियाँ, मैं कह रही हूँ 50 धोबी घाट हूँ, उस कमीने का मैल के लिए काफी नहीं है। इतना मैल है उसमें कमीने में। एक बार नहाया था किसी के हम्माम में, नहाल में नाई की दुकान में, घुटनों जो है कीचड़ खड़ी हो गई, लोग अपनी हजामतें छोड़ के भाग गए कि क्या आजाब आ गया हमारे। इसका सत्यानाश जा, परसों साबुन से हाथ धोया था उनने, साबुन को सरफ से धोना पड़ गया। हो जाए इस औलाद का, मुझसे ये बच्चे नहीं पलते, मैं सही बतला रही हूँ तुझे। क्या कह रहे हैं? तो जिले की शादी होने वाली है, उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करो। कपड़े बनवाऊँ इस कमीने के लिए? मैं कपड़े बनवाऊंगा इसके लिए हैं? अभी मुझे कह रहे थे अब्बा शादी कर रही हूँ, सूट सिलाऊंगा। मैंने कहा सिलवा लो। सूट सिलाने के वापस आए, अब्बा मैं इसके ऊपर बो लगाऊंगा। बो लेने गया दुकान पर। वो नहीं लगाते बड़े बड़े होटलों में, जो चाय लेके आते हैं, समोसा जला हुआ थोड़ा सा लगाते हैं ना, वो ले गया आया, कम वक्त मारा। अब बताओ उसकी दुकान पे जाके कह रही अब बो चाहिए। मिलने क्या बेचे, तुम्हारी अपनी इतनी बो है कि तुम्हें तो बो की कोई जरूरत ही नहीं है। निखट्टू कहीं का काम ही नहीं करता। अभी परसों पान वाले से अच्छी खासी बात हो गई थी उसकी। मैंने क्या मियां सुनो, कोई काम नहीं है, सिर्फ पान वाले की दुकान पे स्टूल पे बैठना, सर के ऊपर गंजे हुए हो, वो माचिस का मसाला लगवा दे हैं। आने जाने वाले जो एक आधा बीड़ी एक सिगरेट लेते हैं ना, वो उसमें से माचिस की तिली जलाएंगे। तुम चुपचाप बैठे रहना, 30 रुपए रोज मिलेंगे। कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं माचिस नहीं दूंगा। उसका सत्यानाश जा। उसके बाद वो कह रहे थे अच्छे खासा इसका नाम रख देंगे कोजेक माचिस, लेकिन नहीं माना वो हैं। उसके बाद डाकखाने में नौकरी दिलवाई इसको कमीने को। मैंने कहा डाकखाने की नौकरी कर ले, कुछ भी काम नहीं, जबान लगा के खड़ा रहना है, टिकट वाले आएंगे। हल्का सा यूं किया, चपड़ करके टिकट लगा दिया। पता नहीं किस कमीने ने उसके ऊपर ही टिकट चिपका दिया। 3 दिन शिकारपुर में पड़ा रहा कमीना, इसका सत्यानाश है। फिर वहां से बिल्टी छुड़वा के लाया, टेंट लगा के घूम रही है। अब इसके सेरे की तैयारियां कर रही हूँ। इसका सत्यानाश जाए, खर्चा बढ़ गया है। देखो इसका सत्यानाश जाए, गंजा हो गया। सेरे के साथ सिलोशन लेना पड़ेगा, टेप लेना पड़ेगा। बचपन में आंख फूट गई थी, पत्थर की लगवाई है, जब दिल करता गिलोल में रख के किसी के मार देता है। 6-6 महीने में 2 आंखें पड़वा चुका हूँ इस कमीने को। इसका सत्यानाश जाए, क्या बेड़ा गरक जाए इस औलाद का। मैं जा रही हूँ इस घर से, अब मैं घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा, मैं इसका बेड़ा गरक कर दूंगा इस बच्चे का। इसे दुकान पे जाके कत्ल करूंगा मैं। लो आ रहा तुम्हारा बच्चा, देखो सब कुत्ते बोल रहे हैं, तुम्हारा बच्चा आ रहा है, दुकान बंद करके चला आ रहा है। एक वक्त मारा। मैं अपने सुनने वालों को हमेशा अपना खुलूस भरा सलाम करता हूँ, लेकिन बाद मेरे ऐसे कर्म फरमाए जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनमें एक सरे फहरिस्त हैं मेमन भाई। मेमन बरादरी में मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली, और हकीकत तो यह है कि कराची स्टेज को बहुत ज्यादा जिला बख्शने में मेमन हजरात का बहुत बड़ा हाथ है। मेमन मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पे। मेरा अपना दिल करता है कभी कभी कि मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं तो मेमन हो जाऊं, क्योंकि बड़े प्यारे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिसादात नहीं करते, अपने काम से काम, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। शादियां भी करते हैं तो 24-24 दूल्हा लाइन से बिठा देते और काजी से बात कर लेते, बोल दर्जन के कितने लेंगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये झगड़ा करने वाले लोग नहीं होते। लेकिन मेरे दोस्त हैं ताहिर मेमन,
आपको हैरत होगी कि लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, रिवाल्वर भी रखते हैं और डाकुओं से मुकाबला भी कर लेते हैं। आप मेरी बात सुन के शायद हंस रहे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आता, तो आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे कराता हूँ। अरे कैसे हो भाई ताहिर भाई, कैसे हो? बैठना, बैठ 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 यहाँ बैठ, यहाँ सोफे पे नहीं, सोफे पे नहीं। फिर कहाँ बैठूं? दरी पे बैठ। हम मजाक सोफे नया कपड़ा चढ़वाए ना यार, बैठो। तुम्हारे तो बदन में कांटे हैं, जहाँ बैठते हो चीजें फाड़ते हो, बैठो। अच्छा ताहिर भाई ये बताओ, मुझे क्यों बुलाया भाई? अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ? कसम खुदा की। पहले ये खाओ ना बेटा, की प्लेट में खाओ, खीरे खाओ, खीरे। तो यार मैं खीरे खाता नहीं हूँ यार। अरे खाओ ना, ये तो पेट के लिए बहुत अच्छे, ठंडक पहुँच जाते हैं। अच्छा बस यार, बस अल्लाह। और लो मैं छील रहा हूँ, खाओ। नहीं यार बस। अरे यार अपनी दोस्ती में क्या यार, कोई कमी हो जाती है दोस्त को खिलाने से। खाओ ना। तो तुम भी तो खाओ ताहिर भाई। ये कोई इंसानों के खाने की चीज है, खाओ। तो बकरे के लिए काट रहा था, आप आ गए। अब दोस्त से अच्छा बकरा थोड़ी होता है। लो ताहिर भाई मजाक नहीं करे, तुम्हारी मजाक की आदत गई नहीं। अरे यार मजाक तो कल रात मेरे साथ हुई है, जबरदस्त। तुम्हारे साथ? हाँ। क्या हो गया? यार कल रात की बात है। हाँ। बोलना नहीं किसी को। नहीं किसी को नहीं बोलूं। बोल दो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं, लेकिन बोलना नहीं तो अच्छा है। नहीं मैं क्यों बोलूं? हुआ क्या है मालूम? कल पूरी रात मेरे पीछे चांद लगा है। चांद? हाँ। ये चांद भाई, अपने चांद भाई? अरे चांद भाई नहीं, फिर? ये आसमान पे जो रहते हैं, चंदा मामा। मामा लगे रहे पीछा? हाँ, पूरी रात हो गई ये चंदा मामा को मेरा पीछा करते हुए। यार मैं साइकिल पे था। साइकिल पे? हाँ साइकिल पे, खुदा की कसम, तुम्हारी जान की कसम, झूठ बोलूं तुम्हारे को सुबह देखनी नसीब ना हो। मैं बताता हूँ आपको कि मैं साइकिल चलाता रहा हूँ पूरी रात, और पीछे मुड़ के देखता हूँ, ये हराम है, मेरे को कसम उठवा लो कि ये चांद ने मेरा पीछा छोड़ा। ये चंदा मामा ने? अरे खुदा की कसम यार, मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ, लेकिन जब लालू खेत में आया ना, तो वहाँ पे चांद नहीं था। लालू खेत में चांद नहीं था? हाँ। क्यों भाई? मेरा ख्याल है लालू खेत वालों ने पत्थर मार के उसको गिरा दिया, क्योंकि जो चीज ज्यादा निकले ना लालू खेत में, उस पर पत्थर मारते हैं। 4-5 मरतबा पुलिस वाला चला जाए ने, फिर उसको ऐसे तबर्रुक का निखलाकर पत्थर मार देते हैं। यार जब चांद से फड्डा चल रहा था तो तुम निकले क्यों रात में घर पे यार? अरे जरूरी काम था यार। आपस की बात है। मैंने रिवॉल्वर खरीदी है। तुमने? हाँ। पटाखे वाली? नहीं असली। हाँ असली, जिस आदमी से खरीद दिया नहीं, उस पे मेरे को सुबह था यार। मेरे को मालूम है, पहले भी मेरे को 2 पानी वाली बंदूकें बेच चुका है। हाँ मैंने सोचा एक दफा इसकी टेराई कर लूँ तो अच्छा है। तो मैं रात को गया तुम्हारे घर पे। मेरे घर पे? हाँ। तो बाहर तुम्हारा दुम्बा बंधा हुआ था। अरे यार बंधा हुआ था, अब कहाँ भाई? क्या हुआ खैरियत? अरे भाई कोई मेरे दुम्बे को रात को गोली मार गया। अरे इसका मतलब है रिवॉल्वर असली है? क्या मतलब? अरे मैं ही तो था, टेराई के लिए मैं तुम्हारे पास गया था, तुम घर पे नहीं थे, मैंने दुम्बे को गोलियां मार दी। यानी ट्राई मुझ पे करने गए थे? हाँ यार, अभी दुनिया में जो जितनी बेकार चीजें वो ट्राई के काम तो आती है। शुक्र यार तुम्हें मिल गया, मैं नहीं मिला। हाँ तुम नहीं मिले, वरना कोई बात नहीं थी। तुम्बा नहीं मरता, लंगूर मर गया था, लोमड़ी मर गया थी, कुछ तो मरता। यार मजाक की आदत गई नहीं ताहिर भाई तुम्हारी। अरे हुआ क्या? हुआ क्या ये बताओ, पूरी बात क्या हुआ? रिवॉल्वर लगी हुई थी। जब आपके घर से वापस आया तो गलती क्या की कि घर से जाते वक्त रिवॉल्वर के लाइसेंस के बजाय मैं रेडियो का लाइसेंस जेब में रख के चला गया। अरे यार पुलिस चौकी आ गया। तुमको मालूम है अपने शहर में चौकियां ज्यादा हैं पुलिस का में, लेकिन उस चौकी में पुलिस थी। रोक लिया, बोला लाइसेंस। अभी मैंने लाइसेंस दिखाया तो रेडियो का, बोला ये तो रेडियो का। मैंने फौरन रिवॉल्वर निकाल के कान पे लगा लिया और ऐसा लगा जैसे कमेंट्री सुन रहा हूँ। मैंने बोला अरे इमरान ने 3 रन बना के छक्का मार दिया। तो पुलिस वाले पहचाने नहीं कि ये रिवॉल्वर है? अरे रिवॉल्वर पहचान लेते तो पुलिस में होते क्या वो? अच्छी बात यार अभी अच्छी बात तो नहीं है, किस्सा तो अभी शुरू हुआ है अभी तक। वो तो मैंने तुम्हारे को खाली साइड की रीलें सुनाई है। तो यार मेरे को क्यों सुनाई यार, इतना टाइम खराब हुआ। ऐसे ही मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि तुम चरिया पागल तो नहीं है, मैं अपने टाइम पे जाया नहीं कर। अच्छा ठीक है। लो भाई मैं आगे गया तो मैंने देखा कि पान की दुकान के पास डाकू आदमी खड़े। डाकू? सचमुच है? हाँ आदमी जिंदा भाई, सांस ले रहे हैं जोर जोर से। हाँ मैंने उनको देखा, मेरी उल्टी आंख फट करने लगी, दिल मेरा धड़ करने लगा, साथ ही मेरी फड़फड़ करने लगी। मेरा दिमाग खराब हो गया।
अरे मैंने कहा उस्ताद ये तो पैसे छीन लेंगे। तुमको तो मालूम है मैं पैसे हमेशा अंटी में रखता हूँ। अपनी अंटी के पास ना? अरे नहीं यार, अंटी कहाँ से, ये मेरे पजामे की नेफे की जो अंटी है। अच्छा, तुम इस अंटी में रखते हो, मैं अपनी अंटी के पास पैसे रखता हूँ यार। अच्छा, अपनी अंटी के पास? तो गलत करते हो, किसी दिन तुम्हारी अंटी भाग जाएंगी, तुम्हारे पैसे भी जाएंगे, अंटी भी जाएंगी। हमारी अंटी ऐसी है, पजामे जैसा टीरे थे, कभी जा ही नहीं सकती है। हाँ ये बात है, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा कैसा सुना? अरे अंटी में मैं 1000 के नोट बत्तियां बना के रख लेता हूँ नहीं, तो क्या हुआ, वो मैंने देखा डाकू खड़े, मैंने रिवॉल्वर की गोलियां बदली, गोलियां बाहर और नोटों को गोलियों की जगह पे लगा दिया। अब जो मैं उधर से गुजरा, उन्होंने बोला हैंड जैक, मैंने हैंड ऊपर कर दिया। उन्होंने तलाशी ली, पैसे नहीं निकले, रिवॉल्वर छीन ली। अब मैं रिवॉल्वर छोड़ के गया, भागा, तो मेरे को ख्याल आया कि पैसे तो रिवॉल्वर में है, गोलियां मेरी जेब में। मैंने दूर से बोला, डाकू अगर तुम ऐसा आदमी नहीं है तो गोली मेरे को मार कर दिखाओ। अरे उसने बोला ये बात, उसने एक फायर किया, 1000 का नोट मेरे पास आके गिरा, मैंने उठा के जेब में रखा। अच्छा फिर मैंने बोला अगर मरद का बच्चा तो दूसरी गोली मार, उसने दूसरी मारी, वो भी मैंने उठाया नोट जेब में। मैंने कहा तेरे को तेरी माँ की कसम है, तीसरी गोली मार, उसने मारी, वो भी नोट जेब में। मैंने कहा तेरे को तेरे बाप की कसम, उन्होंने चौथी गोली मारी। मैंने उसको बोला तेरे को तेरी बहन की कसम, 5वीं। अभी एक नोट 1000 का मार फंसा, मेरी जान उसमें फंसी थी। मैंने बोला कमीज फाड़ी बनियान, मैंने बोला गंजे मार गोली, अरे वो तो टप गया एकदम, उसने गोली मारी, 6ठा नोट भी आ गया। मैंने बोला उस्ताद सलाम अलैकुम, भागने लगा नहीं, उसको मेरी बात समझ में आ गई, उसने रिवॉल्वर खींच के मारी। तुम्हारे? हाँ लगी तो नहीं तुम्हारे? मेरे को लग जाती तो फिर मैं यहाँ बैठा होता। मेरा दिमाग घूम गया, रिवॉल्वर खींच के मारी, मेरा मत्था घूम गया। अच्छा तेरे को मालूम है मेरे को कोई चीज खींच के मारे कितनी खुंदक चढ़ती है। तुम गुस्से को बहुत तेज हो मुझे। उस दिन झगड़ा हुआ था तेरे को मालूम है बस में, मैं चमाट मार के कैसा गायब हुआ था, किसी को मिला? अबे हाँ, तेरी वजह से बाबू पीट गया ईमान से, बाबू को बड़ा मारा बस वालों ने ईमान से। हाँ मैंने क्या किया, उसने रिवॉल्वर खींच के मारी, मैंने जेब में से गोलियां निकाली। मैंने कहा तुम रिवॉल्वर मारोगे, मैं गोली मारूंगा। मैंने लिया, गोलियां खींच खींच के हाथ से मारी, उनको एक को नहीं लगी, सारी गोली उन्होंने खींच कर ली। मैं झुठला गया, मैंने रिवॉल्वर निकाली, वो भी खींच के मारी, उन्होंने रिवॉल्वर खींच करी, उसमें हमारी गोलियां भरी और मेरी टांग में गोली मारी। डॉक्टर बोलते मेरे को 2 बाटली खून चाहिए। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं खून दूंगा तुझे। नहीं यार, उन्होंने बोला अच्छे खानदान का खून चाहिए। अच्छा ये बता, जब तुझे गोली लग गई फिर तूने क्या किया? अरे तू सुनने वाली बात है। मेरे को गोली लगी, मैं गिरा, उठा, जेब में से पेन निकाला, अपने घर का पता लिखा, डाकुओं को दिया और बेहोश हो गया। मौजूद ख्वातीन और हज़रात, ख्वातीन किसी भी मुल्क की हों, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और साहब हमारा तो ये ईमान है कि ख्वातीन सब जगह की खूबसूरत होती हैं, लेकिन साहब यूरोप की ख्वातीन अपनी मिसाल आप है। अभी हम शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए, शूटिंग हो रही थी फुटपाथ पर, और वहां से एक लड़कियों का कॉलेज ऑफ हुआ, लड़कियां छुट्टी करके निकली, तो हमारे बड़े एक मशहूर फिल्म स्टार मेरे साथ थे। उन्होंने जब लड़कियों को वहां से निकलते हुए देखा तो मुझसे कहने लगे, यार देख कितनी फ्रेश लड़कियां हैं, बाल देख सोने जैसे, रंग देख चांदी जैसा, और आंखें देख हीरे जैसी, कितनी प्यारी लड़कियां हैं। मैंने कहा साहब सब्र कीजिए, ये वो ख्वातीन हैं जिनका हमसे वादा किया गया है कि अच्छे अमाल करो तो आखिरत में मिलेंगी। मैंने कहा ये हमें आखिरत में ये वाली दे देंगे और हमारी वाली इन्हें दे देंगे, ताकि इन्हें पता चले कि हमने इनके साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। साहब इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ख्वातीन को शुरू से यह हक हासिल रहा है कि वो अपनी शादी के बारे में खुद फैसला करें, और बाज़ वक्त वालिदैन के किए हुए फैसले लड़कियों को कबूल नहीं होते तो हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं। क्या मुसीबत है, दफा हो जाए यहाँ से। अरे काहे को दफा हो जाए, को दिमाग खराब हो रहा है, दफा हो जाए, कोई फोकट में आए, मेरा मुंह मत खराब करना, बता रहा हूँ, मछली का शोक हो जाएगा, मुंह पे मारूंगा, पापलेट लगेगी, दिमाग भिन्न हो जाएगा वहाँ। क्या मैं कहते निकल जाओ यहाँ से। तुम इससे बात करो, कोई फोकट में नहीं आया, तुम्हारे बाबा ने बुलाया, खुशामदीद करे, किन्नू की पेटियां भेजी हमारे घर पे, क्या आ जाओ रिश्ता कर लो, शादी करने आए। क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तुमसे शादी करूंगी? कसम खुदा की मैं चरिया टाइप का आदमी हूँ, मैं कर भी लूंगा शादी। मैं भी कर लूंगी। ऊपर ऊपर से जोर है, अंदर चना जोर गर्म हो रहा है, मुझे सब मालूम है।
चल चल, आईने में शक्ल देखी अपनी। अबे तो क्या शक्ल देख के शादी होती है? पैसे से शादी होती है? आजकल शक्ल देख के शादी होती है। अच्छा, शक्ल से शादी होती तो फिर रंगीले की 6 शादियां कैसे हो गई? 43 बच्चे। सुल्तान राय की घोड़ी ने भी उनको खत लिखा था, जिसको तो उसने ध्यान भी नहीं डाली। तमीज से बात करनी आती नहीं, शादी करने चली है। हाँ, तुमसे सिर्फ एक वजह से शादी कर रहा हूँ कि तुम खाने बड़े आला पकाती हो। पता है क्या, आज जो तुमने पकाया था ना नरगिसी कोफ्ते, इसका तो जवाब ही नहीं था। तुमने फिर मेरा नाम लिया? अबे तो तेरा नाम नरगिस है क्या? कोफ्ते खाना छोड़ दूं? नरगिस के फूल सूंघना छोड़ दूं? अब हमारे अब्बा जो है इनका नाम इस्माइल है, तो क्या हमारी अम्मा इस्माइल शामी कबाब वाली फैक्ट्री में चली जाए कि मेरे मियाँ के कबाब क्यों बनाए? अरे हमारी वालदा तो ऐसी चीजदार है, अब्बा जमा करा देंगे कंपनी में, लो इसके कबाब बनाओ, बाकी बचे कीमा, जो बचे यहाँ पे बनाओ। क्या मुसीबत है, पता नहीं कहाँ से आ गया जंगली कहीं का। अरे तमीज से बात करियो, जंगली वंगली नहीं बोलियो। हाँ, शक्कर से आए। हाँ, शक्कर से आए हो? अनारकली, देख रही हो किस कदर खूबसूरत शहर है। हाँ सही, कितना प्यारा शहर है, कितना सन्नाटा है, कितनी खामोशी है। यहाँ के लोग कहाँ हैं? यहाँ के लोग और ये सन्नाटा और ये खूबसूरती ये कर्फ्यू की वजह से है। निकल चलो अनारकली, वरना मुर्गे बना दिए जाएंगे। सलीम, तो मुर्गा बना देते हैं? हाँ, मैं मुर्गा और तुम मुर्गी, हम दोनों शाही मुर्गा मुर्गी होंगे, जो पहली मर्तबा मुर्गा मुर्गी बनेंगे। सलीम, यकीन करो मुझे ये शहर बहुत ही पसंद आया। निकल चलो अनारकली, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े और हम धर लिए जाएं। अल्लाह, देखो अनारकली, ये पत्थर मारना शुरू हो गए हैं, ये एरिया मुझे सही नहीं लगता। सलीम, देखो वो लड़का बोतल लेके इधर की तरफ ही आ रहा है। हम तलवार निकाल देंगे, तुम हमारे पीछे हो जाओ। बल्कि ऐसा करते हैं, तुम आगे हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ शहर के लड़के औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। सलीम, कितना प्यारा लड़का है। ये लड़का कहाँ है? दिमाग खराब हो गया है। दुपट्टा देखो, उसके पर्स के ऊपर दुपट्टा लटक रहा है। ये खातून है। अल्लाह अल्लाह, वहाँ तो देखो सलीम, कितना प्यारा लड़का है। अरे ये यहाँ पे कौन चला आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप लोग और यहाँ पे कैसे फिर रहे हैं भाई? हम शहजादा सलीम हैं और ये हमारी अनारकली हैं। अल्लाह, अनारकली, कसम खुदा की मैंने आपकी बड़ी फिल्में देखी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपने जो डांस किया था। क्या पकते हो गुस्ताख? अरे तुमसे वहाँ खड़ा। अल्लाह, क्या डांस किया था आपने, ईमान से मैं तो बावला हो गया था आपका डांस देख के। जब आप डांस करती करती लाला सुधीर के पास आई ना, मेरा दिमाग भी नोट हो गया। अभी मैंने कहा काश में होता सुधीर की जगह पे। आपने चीजों का ठुमका मारा, मैंने एक रेस गाड़ी का भर के मुट्ठा मारा, पर्दा फट गया, सेन मगा आग लग गई, भगदड़ मच गई। इसी में तो मैंने तो शकीला को फंसाया था। क्या बकवास कर रहे हो अजनबी? ये लड़कियां फंसाने के किस्से शाही हसीना के सामने बयान कर रहे हो। अबे तू कौन सा, तूने कौन सा इसको आपा बनाया हुआ है? तुम्हारे यहाँ भी तो डांस करती थी, और हमारे शहर में आकर डांस कर ले तो क्या हो गया? तमीज से बात करो, ये हमारी अनारकली है। अबे चल, हमारी अनारकली वो सामने देख, रिक्शा जा रही है, देख रही है रिक्शा? देख इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, बाबू पेंटर की अनारकली। इधर आ, इधर देख बड़े वाला, ये क्या लिखा, गोलगप्पे वाले की अनारकली। 24 आदमी तो मैं जानता हूँ जिनकी अनारकली यही है, तुम किन चक्करों में फिर रहे हो? खामोश गुस्ताख, तुम शहजादा सलीम की मोहब्बत को इस तरह बदनाम कर रहे हो। अबे चल, तुमने अपनी मोहब्बत को कौन सा बदनाम नहीं किया? ये भी अनारकली में तुम्हें बताऊं, तुमने सही आदमी नहीं चुना अपनी मोहब्बत के लिए। आदमी गलत था, सही नहीं चुना, जब भी तो दीवार में चुनी गई तुम, हैं? और वो भी सीमेंट उस जमाने का था, थोड़ी सी सीमेंट बजरी इस शहर की मिल गई होती तुम्हारे को इस जमाने की, तो तुम्हें एक लात मार के दीवार तोड़ देती। गुस्ताख, हम दांत पे लात मार के तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। अबे शहजादा सलीम है, तुम डेंटर की औलाद है। मोहब्बत होती ना, मोहब्बत को जात पात नहीं होती, मोहब्बत होती है। अनारकली, मैं भी तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सलीम देखो ना, ये तो मुझसे प्यार करता है, प्यार करना कुछ जुर्म तो नहीं है। अनारकली, हमने तुम्हारे खातिर महल छोड़ा। चल बे, कब छोड़ा था तूने? तू तो वहाँ पे दुलारा राम के साथ बैठा हुआ टून हो रहा था, हैं? इस बेचारे को जब चुन रहे थे दीवार में, तुम वहाँ पे कब थे? सलीम, इनकी बात मेरे दिल पे लगती है। थप्पड़ लगाएंगे हम अगर इनकी बात तुमने दिल पे लगाई। अबे ओ सलीम मियाँ, मैं ऐसा नहीं बेलना, कसम से बड़ी बड़ी झुग्गियों में आग लगाई है मैंने, भिन्नोड़ा आदमी हूँ मैं, तुम्हें मेरा पता नहीं है अभी। गुस्ताख, तलवार खींचेंगे और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। चमड़ियाँ उधेड़े, हमसे ज्यादा किसी ने चमड़ी नहीं उधेड़ी, हम तो जात के चमार हैं, हमारा काम यही है चमड़ियाँ उधेड़ना, बड़ी बड़ी चमड़ियाँ उधेड़ दी तुमने, समझे? और ये तलवार किसके सामने निकाल ले हो? ये देखो मैंने क्या निकाला है, डुजुम। ये क्या है?
इसे क्लेशन कोफ कहते हैं। यहाँ पे आम चल रही है, समझे ना? तुम पुराना हथियार लेके यहाँ पे आ गए। इससे तो मलबारी अपने होटल में प्याज काटते रहे, तुमने लगाई हुई है। उस्ताद, हमें और मलबारी को मिलाता है। शुक्र करो भी मलबारी से मिलाया तुम्हारे को, अपने आप से नहीं मिलाया। मेरे से टक्कर नहीं लेना तुम। सलीम छोड़ो ना, गुस्सा थूक दीजिए। हाँ, उधर की तरफ मुंह करके थूकिए, इधर मैं खड़ा हूँ। उस्ताद, हम इस जमीन पर सिर्फ इसलिए आए थे कि हम यहाँ के हालात देखे। हम हिंदुस्तान भी गए थे। हिंदुस्तान गए थे? या सही बताना, रेखा भाभी कैसी थी? तो कसम है सलीम, देखते हो कसम है नारकली बता दे, ईमान से रेखा कैसी थी? उस्ताद, हमने रेखा को नहीं देखा। सही बताओ, तुमने किसको देखा? पर ईमान से बताना। हम सिर्फ अपनी अनारकली को देखते रहे। अबे यार ईमान से सलीम, ईमान से बताना यार भाई। देखो अब तो दोस्ती हो गई, तुम हमारी जमीन पर आए, हमारे मेहमान हो। मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा ईमान से, चप्पा दिखा दूंगा तुम्हारे को, समझे ना? समझे? तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, वो तुम्हें चोर बाजार भी ले चलूंगा। वहाँ बाहर की चीजें मिलती है, बाहर की चीजें चोर बाजार में। अनारकली भाभी के लिए चीजें खरीदेंगे वहां से। तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हें हिंदुस्तान कैसा लगा, पाकिस्तान कैसा लगा? दोनों मुल्कों में तुम्हें क्या फर्क नजर आया? फर्क हमें कुछ नहीं लगा। जब हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरे तो हमें लगा कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं। अरे क्या बकवास करिए, दिमाग खराब हो गया तेरा। हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है। सुनो अजनबी, जब हम पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरे तो हमने देखा हर वीडियो की दुकान पर अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं, इंडियन फिल्में हैं। गानों की दुकानों पर सिर्फ हिंदुस्तान के गाने हैं। लड़के कपड़े पहन रहे हैं तो हिंदू स्टाइल के। तुमने देखा नहीं धोती शलवार कहाँ से आई है? हिंदुस्तान से हिंदुओं की धोतियों पर शलवारें लगा दी गई हैं। और तुम्हें पता चला बाल का स्टाइल देखो, हर लड़का यहाँ पर अमिताभ बच्चन का स्टाइल लेके फिरता है। हर चीज हिंदुस्तान जैसी है। क्या पाकिस्तान वाले कुछ नहीं बनाते? हम बनाते हैं, जलील बनाते हैं, शर्मिंदा बनाते हैं, आदमी को मुर्गा बनाते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? आइए आपको अपने शहर की सैर कराता हूँ। ये देखिए ये क्या है? अल्लाह सलीम, देखो तो सही, कितना स्मार्ट लड़का है। ये स्मार्ट है, ये तो रंग इसका पीला है। पीला नहीं है, ये लाल था, अपनी हरकतों से पीला हुआ ये, समझे ना? हीरोइन इतनी फैली है, आप तुम्हारे महल में होती ना, तुम्हारी सेहत देखने से ताल्लुक रखती, समझे ना? तलवार उठाई तुमने, तुम वहाँ पे झुक के अपना कलम नहीं उठा सकते थे, समझ गए? ये कोई हालात नहीं ने पीला कर दिया है, समझ रहे नहीं हो? कितने स्मार्ट है, देख रही हो? अल्लाह, यकीन करो सलीम, ये लड़के देख के तो मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। कितने प्यारे, कितने स्मार्ट लड़के हैं। क्या बकती हो तुम? ये लड़के हैं, देखो तो सही, एक पतलून में 5-5 लड़के हैं। ये किस किस्म के लड़के हैं अनारकली? जरा देखो तो सही, इनका चलना देखो। स्टॉप पे खड़ा हुआ हल्के हल्के हिल रहा है, देखो। अबे तमीज से बात करिए, हिल नहीं रहा, ये इसका स्टाइल है, समझे ना? अभी बस आएगी, ले इस डब्बे में चढ़ा जाएगा भाई, समझ गया? फिर इसे कंडक्टर जलील करके उतारेगा, इसे भेजेगा पीछे, फिर इसे मर्द उतार देंगे, क्योंकि इनका बस में कोई डब्बा नहीं होता। इनका डब्बा सिर्फ रेल में होता है, जहाँ लिखा होता है दरमियाने दर्जे के मुसाफिर यहाँ सफर करेंगे। उस्ताद, तुम हमें शहर दिखा रहे हो या हमारे पे तंज कर रहे हो? अरे छोड़ो यार, छोड़ो, रहने तंज की बातें ज्यादा मेरे साथ नहीं करो। मैं सही बता रहा हूँ, आ इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एरिया देखो। ये कौन सा एरिया है? ये लालू खेत है। लालू खेत? ये कौन सा खेत है? अरे ये ऐसा खेत है, इस खेत में वो मूली पैदा हुई है, जिनने यहाँ इस खेत की मूली खा ली, समझ लो उसका हाथ में दुरुस्त। जब कोई शहर के अंदर आदमी बीमार हो जाता ना, चहलकदमी से बेचारा माजूर, पेट बढ़ जाता, सुस्त हो जाता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं आप तब्दीली आबो हवा के लिए लालू खेत चले जाए। जब हल्की सी गोली चलती है ना, ठिशुं, फिर आदमी भागता है, जिससे पेट कम हो जाता है। अचानक आंसू गैस, लाठी चार्ज शुरू होती है, जिससे दिल की धड़कनें तेज होती है, ब्लड प्रेशर सेट हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद आदमी चाको चौबंद हो जाता है, घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। ये वो इलाका है। ऐसा इलाका है? सही बोल रहा हूँ उस्ताद, ये क्या इलाका है? हम इस इलाके की तफसील जानना चाहते हैं। बताओ ना इसकी तफसील क्या है? अबे तफसील ये है अनारकली साहिबा, अगर आपने शरारा सलीम से मोहब्बत की थी ना, और इसने चुनवा दिया आपको दीवार में, कसम खुदा की सही बोल रहे हैं आपको, अगर आप मोहब्बत कर ली ना मेरे जैसे किसी लालू खेती से, फिर मैं देखता आपको अकबर बादशाह कैसे दीवारों में चुनवाता। ऐसा फतरा होता उसके महल पे, घिराव होता, जलाओ, समझ गई ना? पूरी तो फौज जला देते और तुम्हें सीधा सीधा निकाल के ले आते। और ठेकेदार की हिम्मत नहीं होती, जब उसे पता चलता कि लालू खेत वाले की मोहब्बत है, घर पे छोड़ के जाता तुम्हें तीनट्टी के पुल पे। सही बोल लियो। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप ये अच्छी तरह जानते हैं गरीब और अमीर की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क ये होता है कि गरीब जब मोहब्बत करता है तो अपनी मोहब्बत के साथ जमीन में दफन हो जाता है, और अमीर जब मोहब्बत करता है तो अपनी ही मोहब्बत को अपनी मर्सिडीज में बिठाकर उसके शौहर के घर छोड़ आता है।
गरीब अपनी मोहब्बत की बहुत हिफाजत करता है और अमीर अपनी मोहब्बत की बहुत ज्यादा हिफाजत करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत में दौलत भी शामिल होती है। और खातिन हज़रात, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि गरीब की मोहब्बत हमेशा अमीर की बीवी होती है और अमीर की बेवा गरीब की मोहब्बत। लेकिन साहब, ये मोहब्बत जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये जरा मुख्तलिफ है, सुनिए तो सही। अरे यार, अभी तक नहीं आई यार, समझ में नहीं आ रहा यार, इस लड़की का तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं कह रहा हूँ, मैंने ये लड़की पटाई क्यों? परवीन को पटा लेता तो अच्छा था यार, खुदाई कसम यार। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रहा यार। पट तो गई है लेकिन सेट नहीं हो रही है। अब देखो 5 दिन हो गए इसके घर के आगे चक्कर मार के आ रही हूँ, खांस रही हूँ तो इसकी अम्मा निकल जाती है, सीटी बजाता हूँ तो बाप निकल जाता। पता नहीं इसकी अम्मा और अब्बा सीटी और खांसी पे सेट हुए हैं, कम मारे। ये क्यों बाहर निकल जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। घर में पपीता फेंका, अब्बा के लग गया, इनके कम मारे, वो पपीता लेके बाहर चला आ रही है। इसकी पसंद के फल फेंक रही हूँ, पान फेंके थे, वो पान वाले कम मारे ने, सत्यनाथ ने मजाक कर दिया, पत्ती वाले पान भेज दिए अंदर पान